Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel Abdul Online where Abdul is always online. आज की ये वीडियो कारोबार में जादूगरी, जहां पर छोटे बड़े कारोबार से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए ज़रूरी है, वहां ही आम इंसान के लिए एक बेहतरीन मैसेज भी है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह एक रेडी से शुरू होने वाला कारोबार सिर्फ एक चीज़ को फॉलो करने पर आज एक माह में लाखों कमा रहा है। इस वीडियो के आखिर में मैं आपसे एक गलत रवायत को ख़त्म करने की इल्तिजा भी करूँगा जो 2-3 साल पहले शुरू हुई मगर अब जड़ें मजबूत कर चुकी है। चलते हैं कारोबार में जादूगरी की दास्तान पर। यह दास्तान है अनारकली बाज़ार से आगाज़ करने वाली एक दुकान हाफिज़ जूस कॉर्नर की, जिनकी अब 3-4 ब्रांचेस लाहौर में मौजूद हैं। इनका कारोबार का आगाज़ रेडी में फ्रूट बेचने से हुआ। जब लोग इनसे 1 दर्जन संतरे या माल्टे ख़रीदते तो ये गिनकर 13 देते। ख़रीदार सवाल करता कि 1 दर्जन में तो 12 होते हैं, ये जवाब देते कि मेरे दर्जन में 13 होते हैं। जब हाफिज़ जूस कॉर्नर का आगाज़ हुआ तो उसके बाद भी इस रिवायत को जारी रखा गया। गिलास के साथ आधा गिलास फ्री देने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। आप यूँ कह सकते हैं कि गिलास के साथ गिलासी फ्री मिलती है और ये रवायत आज 60 साल गुजरने के बाद भी जारी है। इस रवायत में छुपा राज ही दरअसल इनके कामयाब कारोबार की वजह है। उनका ये मानना है कि अगर आप कस्टमर को उसकी ज़रूरत या उम्मीद से ज़्यादा देंगे तो आप उस कस्टमर के दिल में अपनी जगह पक्की कर लेंगे। यूँ वो आप और आपके कारोबार को ना सिर्फ खुलूस नीयत से दुआ देगा बल्कि आपकी कामयाबियों के लिए जीना बनकर मदद करेगा। वो कस्टमर आपका चलता फिरता इश्तिहार होगा जो बेशुमार लोगों को आपकी तरफ भेजेगा। अगर आप कभी दाता की नगरी जाएं यानी लाहौर जाएं तो पुरानी अनारकली में मौजूद इस शॉप को ज़रूर विज़िट कीजिएगा और इनका मशहूर खोया खजूर जूस भी ज़रूर टेस्ट कीजिएगा। आप इनके इस नज़रिए को ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं में शामिल करके दूसरों के लिए बेहतरीन बन सकते हैं। बस आपको हर शोबा ज़िंदगी में दूसरों के लिए उम्मीद से कुछ बढ़कर करना होगा। इससे आप दूसरों की दुआओं में भी शामिल होंगे और अपनी ज़िंदगी में भी आसानियां पैदा कर सकेंगे। आखिर में ज़िक्र करूंगा उस रवायत का जिनको आपने और हमने मिलकर ख़त्म करना है। आपने वो किस्सा तो शायद सुना होगा कि एक बादशाह अपनी राया पर बहुत जुल्म करता था। एक दफ़ा उसने सोचा कि अपनी कौम को कैसे समझाऊं कि जुल्म के ख़िलाफ़ बोलना चाहिए, तो उसने ऐसा किया कि एक पुल पर अपना एक बंदा खड़ा कर दिया। अब जब भी कोई शख्स उस पुल से गुज़रता तो वो 10 जूते खाता और फिर उसको जाने की इजाज़त मिलती। ये सिलसिला कुछ दिन तक यूं ही चला। फिर लोगों में चहमगोइयाँ शुरू हुई। बादशाह खुश हुआ कि शायद मेरी कौम को होश आ गया। मगर चंद दिन बाद जब लोग एक हजूम लेकर बादशाह के पास पहुँचे तो बादशाह ने वजह दरियाफ़्त की। लोगों ने कहा कि आपका एक शख्स पुल पर खड़ा हम पर जूते बरसाता है। चूँकि हमने ड्यूटी पर जाना होता है, अगर आप जूतों की तादाद 10 ही रखें लेकिन सिर्फ जूते मारने वाले बढ़ा दें तो यूं हम अपनी ड्यूटी पर वक्त पर पहुंच जाएंगे। ऐसी कौमों का शुमार सोई हुई कौमों में होता है। आज की बात नायत सादा है और वो ये है कि कुछ बेकरी शॉप्स और स्टोर में 2-3 साल से एक रवायत चल रही है। ये आपको चेंज देने की बजाय आपके हाथ में टॉफ़ियाँ पकड़ा देते हैं। बज़ाहिर ये एक छोटी सी बात लगती है मगर ये भी हकीकत है कि हम उनसे ऐसी चीज़ क्यों लें जिनकी हमको ज़रूरत नहीं और उनसे अपने पैसे वापस क्यों ना लें जो हमारा हक़ है। ये अवाम को लूटने का एक तरीका है और इससे मिलने वाली हौसला अफजाई इन्हें लूटने के और तरीके बताने में मदद देती है। आप अगर अच्छे शू स्टोर की बात करें जिसमें हश पपीज़, बाटा सर्विस और इस तरह के दूसरे शामिल हैं तो ये 1 रुपया वापस होने पर भी आपको बकाया देंगे, क्योंकि इनकी बैक में मौजूद बड़ी कंपनियां इन्हें सिखाती हैं कि जो बनता है वही लेना है और बकाया वापस करना है। इसका मतलब ये है कि अगर आप 1999 रुपये का जूता लेते हैं और उसके लिए आप 2000 रुपये देते हैं तो ये 1 रुपया भी आपको वापस करेंगे। जबकि इन स्टोर वालों ने पहले 2-3 रुपये से आगाज़ किया और अब 9-10 रुपये तक की 2 टॉफ़ियाँ पकड़ा दी जाती हैं और हम खामोशी से थाम लेते हैं। अब हमने ये करना है कि ऐसा होने पर हम उन्हें पहले तो पैसे लेने की डिमांड करें और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो फिर हम उन्हें टॉफ़ियों की रसीद लेने की फरमाइश करें। हम उनसे टॉफ़ियों की भी रसीद मांगें
وہ یقیناً آپ کو نہیں دیں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس شاپ یا اس بیکری کے مالک کو بھی اس بات کا علم نہ ہو کہ یہ کام چل رہا ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ آپ میری التجا پر غور کریں گے اور پھر میرا ساتھ دیتے ہوئے اس طرح کی کسی بھی قسم کی ایکٹیویٹی کو نظر انداز کیے بغیر اس پر توجہ دے کر ان کو ایسا کرنے سے روکیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔